हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी बाय बिरजू सर यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हो? आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ ईवीएस। और ईवीएस के तहत आज हम काफी मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करने वाला हूँ। और आज का मेरा विषय है पटना से नाथुला की यात्रा। मित्रों, एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है और इससे आप बहुत से मुख्य मुख्य बिंदुओं के बारे में जानेंगे, मुख्य मुख्य स्थलों के बारे में जानेंगे और इससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए काफी बेटर क्लास होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन क्लास। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं पटना से नाथुला की यात्रा पे। देखिए मित्रों, पटना क्या है? ये बिहार की राजधानी है। पटना क्या है? बिहार की राजधानी है। और नाथुला, नाथुला क्या है? नाथुला हिमालय पर्वत की एक दर्रा है। नाथुला क्या है? हिमालय पर्वत की एक दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। देखिए, ये क्या है? नाथुला एक पर्वत की क्या है? एक दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? ये चुंबी घाटी को। तो यही है नाथुला। साथियों, ये नाथुला है कहां पड़ता है? इन सारे मुद्दों पे आज हम बातचीत करने वाले हैं। और नाथुला क्यों प्रसिद्ध है, इस पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। एक्चुअली मित्रों, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में पटना से नाथुला की यात्रा के मध्य उसके बारे में बहुत सी बातें कही गई है। अब यहाँ होता क्या है कि पटना से कुछ व्यक्ति नाथुला घूमने जा रहे हैं और वे नाथुला जाने के क्रम में क्या क्या देख रहे हैं, इन सारे मुद्दों पे इसमें बात कही गई है। तो चलिए देखते हैं संक्षिप्त में। पटना जंक्शन, देखिए साथियों, सबसे पहले यहाँ बात की गई है पटना जंक्शन की, क्योंकि ये लोग ट्रेन से नाथुला की यात्रा कर रहे हैं। तो सबसे पहले वे लोग पटना जंक्शन पे जाते हैं। उसके बाद यहाँ सिक्किम की बातें कही गई है। सिक्किम के बारे में भी इसमें काफी चर्चा की गई। अगले दिन सुबह में वे लोग न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पे पहुंचते हैं और वहां का नजारा देखते हैं तो काफी आनंदित होते हैं, मजा लेते हैं। फिर बातें कही गई कंचनजंगा। देखिए, कंचनजंगा क्या है? ये कंचनजंगा एक विशाल पर्वत है। ये क्या है? एक विशाल पर्वत है जो विश्व का तीसरा नंबर, सबसे बड़े पर्वतों में इसका तीसरा नंबर स्थान है। तो इसके बारे में भी इसमें बातें कही गई है। उसके बाद दार्जिलिंग, दार्जिलिंग के बारे में भी, उसकी सुंदरता के बारे में काफी इसमें चर्चा की गई है। उसके बाद आइए याक। देखिए, याक क्या है? तो मित्रों, याक एक पशु है, जानवर है, जिसके बारे में उसमें काफी चर्चा की है। इसके शरीर पे लंबे लंबे बाल रहते हैं जो इसको सर्दियों से सुरक्षा प्रदान करता है, या सर्दी में, ठंडी ऋतु में ये जो बाल है ये याक को गर्मी देने का काम करता है। जिस तरह हम लोग कपड़ा पहनते हैं, बहुत सारा कपड़ा पहनते हैं जिससे हम लोग क्या गर्मी महसूस करते हैं, उसी तरह याक के लंबे लंबे बाल होते हैं और उसे ठंडी से रक्षा करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ क्या, हिमालय पर्वत रोहन संस्थान। अब देखिए, ये लोग जो है हिमालय पर्वत रोहन संस्थान में भी घूमने जाते हैं और वहां के नजारा का आनंद उठाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। ये क्या? तेनजिंग नोरगे। तेनजिंग नोरगे कौन थे? तो मित्रों, तेनजिंग नोरगे की अगर बात करते हैं तो इन्होंने भारत में बहुत काफी समय बिताया है और भारत के लिए इन्होंने नाम भी कमाया है, लेकिन ये भारत के रहने वाले नहीं थे। तेनजिंग नोरगे ये मुख्य रूप से तिब्बत के रहने वाले थे। कुछ समय बाद, कुछ दिन के बाद भारत में आकर आ गए और इन्होंने भारत में काफी नाम कमाया और भारत में ये मशहूर हो गए। इनका एक दोस्त हुआ करता था बॉगडी नोरबू। इनका किनका? तेनजिंग नोरगे का एक दोस्त हुआ करता था बॉगडी नोरबू। ये बॉगडी नोरबू जब पर्वत पे चढ़ रहे थे तो ये गिर गए। जब एक गिर गए तो उस अवस्था में तेनजिंग नोरगो ने क्या किया? उनको अपने कंधे पे रखा और बहुत दूर अस्पताल में ले गया और अपने दोस्त की जान बचाई। तो साथियों, इसके लिए भी ये काफी, यानी मजबूती के लिए भी ये जाने जाते हैं। और अंततः इन्होंने
उस एवरेस्ट की चोटी पर भी चढ़ने का काम किया है। और फिर अब देखते हैं श्रीमती निरुपमा अग्रवाल। मित्रों, श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ये बिहार के रहने वाली थी और हाल फिलहाल में ही ये एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली महिला भी बनी है। तो बिहार की महिलाएं भी अब चोटी पे चढ़ रही है और बिहार की और अपने देश के नाम रोशन कर रही है। तो साथियों, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। अब देखते हैं प्रश्न इस चैप्टर से क्या प्रश्न है और उसका जवाब क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, देखिए 8 नवंबर 2010 डैश डैश भरी काली रात, क्या ठंड भरी गर्म भरी। तो सबसे पहले आपका ध्यान यहां होना चाहिए, कहां, नवंबर पे। साथियों, नवंबर जो है ये नवंबर की जो ऋतुएं होती है उस समय कौन सी ऋतुएं होती है, उस समय ठंडी या गर्मी, यहां ध्यान देना है। आप अचानक गर्मी नहीं डाल दे, क्योंकि नवंबर में हमेशा क्या होते हैं, ठंडी होते हैं। तो 8 नवंबर 2010 ठंड भरी, क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठंड भरी काली रात, यानी उस दिन काफी ठंडी थी और काली रात भी थी। तो 8 नवंबर 2010 की जो रात थी वह ठंड भरी थी और काली रात थी। ओके, अब चलिए सिक्किम की राजधानी डैश है। ये काफी अच्छी बात है। क्यों, यहां क्यों सिक्किम की राजधानी पूछी गई है, क्योंकि साथियों ये जो सैर किया जा रहा है ये सिक्किम गैंगटोक में ही सैर किया जा रहा है। ओके, यात्रा किया जा रहा है, तो इसीलिए यहां सिक्किम काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और सिक्किम की राजधानी भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सिक्किम की राजधानी कहां है, गांधीनगर, नहीं गांधीनगर नहीं है, कहां है, ये है गंगटोक। गांधीनगर क्या है जी, गुजरात की राजधानी है, तो ये क्या है, गंगटोक, यानी सिक्किम की राजधानी कहां है, गंगटोक। आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सिक्किम जाने के मार्ग डैश डैश है, दार्जिलिंग है, गंगटोक है। देखिए यहां अब गंगटोक यहां भी आया और दार्जिलिंग आया, लेकिन बातें कही जा रही है कि सिक्किम जाने के मार्ग में डैश डैश या मार्ग डैश डैश है। तो जब हम सिक्किम जाएंगे तो सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, दार्जिलिंग मिलेगा। क्या मिलेगा, दार्जिलिंग। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दार्जिलिंग, ये नहीं कि गंगटोक। तो सिक्किम जाने के मार्ग दार्जिलिंग है या मार्ग में दार्जिलिंग है, यहां में भी हम कर सकते हैं, सिक्किम जाने के मार्ग में दार्जिलिंग है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से क्या दार्जिलिंग में नहीं है। बहुत बेहतरीन बातें हैं साथियों, क्या है ये प्रश्न नहीं पूछा गया है, क्या नहीं है। तो यहां ये कहा जा सकता है कि यहां जो 4 ऑप्शन है उस 4 ऑप्शन से 3 ऑप्शन तो सही होंगे, यानी कि दार्जिलिंग में होंगे। आपको ढूंढना है कौन दार्जिलिंग में नहीं है। तो चलिए देखें, हिस्ट्री म्यूजियम अजायब घर, हिस्ट्री म्यूजियम अजायब घर बी नंबर में है। लॉर्ड बॉटनिकल गार्डन 3 नंबर में है। गार्डन ऑफ 5 सेंसेस और चौथा नंबर में है यूलॉजिकल पार्क। तो देखिए साथियों, हिस्ट्री म्यूजियम या अजायब घर ये दार्जिलिंग में है, ये दार्जिलिंग का फेमस अजायब घर है। फिर देखिए लॉर्ड बॉटनिकल गार्डन, हाँ ये भी काफी फेमस गार्डन है और ये भी दार्जिलिंग में पाए जाते हैं, ये भी दार्जिलिंग में ही है। फिर देखिए गार्डन ऑफ 5 सेंसेस, ये दार्जिलिंग में नहीं है, ये दार्जिलिंग में नहीं है। ये कहाँ है, ये है दिल्ली में। कहाँ, ये दिल्ली में है। गार्डन ऑफ 5 सेंसेस ये दार्जिलिंग में ना है, ये कहाँ है, दिल्ली में है। फिर यूलॉजिकल पार्क, हाँ ये भी दार्जिलिंग में है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से क्या दार्जिलिंग में नहीं है। तो गार्डन ऑफ 5 सेंसेस ये नहीं है, क्योंकि ये दिल्ली में पड़ता है, ये दार्जिलिंग में नहीं पड़ता है। ओके, अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। याक के शरीर पर कैसे बाल होते हैं, याक के शरीर पर कैसे बाल होते हैं, चलिए इसको देखते हैं। लंबे लंबे बाल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, घुंघरालू होते हैं, धारदार होते हैं। तो हमने पहले बताया था आपको कि याक के शरीर पे लंबे लंबे बाल होते हैं, जो उसको ठंड से क्या करता है, राहत देने का काम करता है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर,
ऑप्शन नंबर ए लंबे लंबे बाल। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तेनजिंग नोरगे कहाँ के रहने वाले थे। देखिए आया ना, तेनजिंग नोरगे कहाँ के रहने वाले थे। आपके बीच ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, तिब्बत, यूरोप। तो मित्रों जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि तेनजिंग नोरगे भारत के रहने वाले नहीं थे, लेकिन ये भारत में विख्यात है। तो आप ये ना सोचे कि भाई ये भारत में विख्यात है तो भारत के रहने वाले ही होंगे, नहीं, तेनजिंग नोरगे तिब्बत के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। हाल फिलहाल में बिहार के किस महिला ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की। यानी कहा जा रहा है कि हाल फिलहाल बिहार की किस महिला ने, किस लड़की ने एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने का काम की और वे सक्सेस भी हुए, यानी विजय प्राप्त की। तो वह कौन है। सानिया मिर्जा। नहीं, सानिया मिर्जा ये तो टेनिस से संबंधित है, ये टेनिस में ये विख्यात है। कौन। सानिया मिर्जा, ये टेनिस में विख्यात है, ये टेनिस के लिए जानी जाती है। फिर है अनीता कुशवाहा। मित्रों अनीता कुशवाहा ये हॉनी बी के लिए जानी जाती है और ये बी गर्ल भी कही जाती है। आपसे पूछा जा सकता है बी गर्ल किसे कहते हैं, तो अनीता कुशवाहा ये मुजफ्फरपुर की रहने वाली है और ये बी गर्ल के नाम से जानी जाती है। इसके बारे में भी लंबी चौड़ी कहानी है और आप लोग को टाइम मिले तो एक बार अनीता कुशवाहा के बारे में आप लोग जरूर पढ़े, क्योंकि ये किस घर से आती है, कैसे कंडीशन से आती है और आज विख्यात है। आज इनको हमें पढ़ना पड़ता है, इनके बारे में जानना, इनके जीवन संघर्ष के बारे में जानना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो साथियों अनीता कुशवाहा बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाली है और ये हॉनी बी यानी बी गर्ल के नाम से जानी जाती है और ये हॉनी पालने का, मधुमक्खी पालने का काम करती है। अब देखिए अंजना कुमारी। अंजना कुमारी जो है ये है बैडमिंटन। ये क्या है, बैडमिंटन से संबंधित है। ये बैडमिंटन खेलती है और बैडमिंटन में ये भी प्रसिद्ध है। और आपसे पूछा प्रश्न क्या जा रहा है कि एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने वाली महिला कौन है, तो वो कौन है, श्रीमती निरुपमा अग्रवाल। कौन, श्रीमती निरुपमा अग्रवाल, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ने हाल फिलहाल में एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी और ये बिहार से बिलोंग करती है, बिहार के रहने वाली है। ओके, अब चलिए ये प्रश्न आपके लिए है। ये प्रश्न आपके लिए है, कंचनजंगा क्या है। कंचनजंगा क्या है आपको बताना है। पर्वत की चोटी है, हिमालय है, पहाड़ है, घास के मैदान है। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। और मित्रों पिछले वीडियो में जो हमने प्रश्न पूछा था उसका सही आंसर देने वाले का नाम है हर्ष, सचिन कुमार पासवान, शिल्पा, मौसमी। तो साथियों अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।